अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वोटेक्स। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स है क्या चीज़? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स आर दी एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम atomic number having same atomic number but different mass number। तो स्टूडेंट, आइसोटोप क्या है? आइसोटोप्स आर दी एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ समझनी है कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इसका मतलब क्या है। तो स्टूडेंट, फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक पड़ा हुआ है एलिमेंट। ये एक जो पूरा का पूरा ब्लॉक है, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास है कार्बन का एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या चीज़ है? एलिमेंट की डेफिनेशन, अगर आप एलिमेंट की डेफिनेशन की तरफ चलें तो it is a substance made up of same type of atoms having same atomic number and it cannot be decomposed into simple substance by ordinary chemical means। ये आप लोगों ने एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एलिमेंट एक तो ये सब्सटेंस है। सब्सटेंस है तो मतलब एक जैसे एटम से मिलकर बना है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम हो। तो स्टूडेंट, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये कार्बन का एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी एटम पाए जाएंगे वो कार्बन के ही होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कार्बन के ही एटम्स मौजूद होंगे और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम ही होगा, C6 C6 C6। ठीक है, लेकिन वो उनका जो मैस नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल C612 है, C613 है, C614 है। तो मतलब कहने का ये है कि एलिमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, एक जैसे एटम्स हों, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक नंबर की वैल्यू भी एक जैसी हो, एंड इट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस। एक तो आपको वो बात समझ आ गई एलिमेंट की डेफिनेशन। दूसरी, आइसोटोप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आइसोटोप्स आर दी एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, के किसी एलिमेंट के अंदर मौजूद जो एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका मैस नंबर डिफरेंट हो सकता है। तो मतलब अगर ये कार्बन का एलिमेंट है तो लाजमी नहीं है कि इसके अंदर कार्बन C612 ही पाया जाए। तो इसके अंदर C613 भी हो सकता है, C614 भी हो सकता है, लेकिन चूंकि ये एलिमेंट है तो इसके अंदर कार्बन के ही एटम पाए जाएंगे और उनका एटॉमिक नंबर सेम ही होगा, मैस नंबर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो आप दोनों डेफिनेशंस को आमने सामने रखें, एलिमेंट की और आइसोटोप्स की, और इसको थोड़ा कंक्लूड करें तो आपको इंशाल्लाह इस चीज़ की समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट, कार्बन का एलिमेंट है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C612, C613 एंड C614। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू सेम होगी बट डिफरेंट मैस नंबर, मैस नंबर इनका डिफरेंट हो सकता है। तो मैस नंबर डिफरेंट, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, A = Z+N, मतलब मैस नंबर = एटॉमिक नंबर प्लस N। N इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो मतलब अगर Z की वैल्यू कांस्टेंट ही रहे, मतलब Z की वैल्यू इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो N की वैल्यू चेंज हो रही है,
n की वैल्यू जो है वो यहाँ पर चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर z की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू भी 6 हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12। तो ये आपके पास बन गया मैथ नंबर किसका, C612 का। दूसरी तरफ देखें, अगर z की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू 7 हो जाती है तो आपके पास आंसर आएगा 13। तो मतलब कि ये C613 है। और अगर z की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू आपके पास 8 हो जाती है तो आपके पास आंसर आएगा 14। तो मतलब आपके पास अब मैथ नंबर हो गया 14, C614। ठीक है। तो मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन की अमाउंट एक जैसी रहती है, लेकिन आइसोटोप के डिफरेंट होने की रीज़न क्या है कि वहाँ पर न्यूट्रॉन की अमाउंट चेंज होती रहती है। ठीक है। तो आइसोटोप अराइज किस वजह से होते हैं, ड्यू टू द डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब न्यूट्रॉन की अमाउंट चेंज हो सकती है, प्रोटॉन की अमाउंट एक जैसी रहेगी, मतलब z की अमाउंट सेम रहेगी। तो z क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आपको पता है जितने एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की अमाउंट भी सेम ही रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो भी सेम ही रहेगी। ठीक है। तो सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर आएगा, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की अमाउंट डिफरेंट होगी जिसकी वजह से आइसोटोप्स की कैटेगरी बनती है। तो स्टूडेंट नेचर के अंदर जो C612 है कार्बन C612 ये 98.9% पाया जाता है। बाकी ये दोनों जो आइसोटोप्स हैं ये मिलकर 1.1% पाए जाते हैं। और इसके अंदर भी C614 ये दरख्तों के अंदर, ट्रीज वगैरह के अंदर पाया जाता है। ठीक है। हम लोग यूजेस के अंदर इस चीज़ का जिक्र करेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करते हैं अपने आइसोटोप्स, मतलब आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट हाइड्रोजन के जो हैं वो 3 आइसोटोप्स होते हैं, H11, H12 एंड H13। H11 का नेम है प्रोटियम, प्रोटियम। H12 का नेम है ड्यूट्रियम और H13 का नेम है ट्राइटियम। तो स्टूडेंट पेपर के अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, या उनके नेम भी लिखें। तो आपने ये नेम भी लिख देने हैं और इसके आइसोटोप्स भी। अब हाइड्रोजन के अंदर A इज इक्वल टू Z प्लस है, न्यूट्रॉन की अमाउंट फाइंड करनी है। तो A जो है, A की वैल्यू है 1 और Z की वैल्यू भी है 1। तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस n, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू n। तो H11 के अंदर न्यूट्रॉन की अमाउंट 0 है। अब इसके अंदर जो मास नंबर है वो है 2, एटॉमिक नंबर है 1 प्लस n। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू n, तो 1 इज इक्वल टू n। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन की अमाउंट 1 है। और ट्राइटियम के अंदर आप लोग देख लें तो A इज इक्वल टू Z प्लस n। A की अमाउंट है 3, मतलब मैस नंबर है 3, Z की वैल्यू है 1 प्लस n, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू n। तो आंसर आ जाएगा 2। तो मतलब कहने का ये है कि जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं उनके अंदर न्यूट्रॉन की अमाउंट 0, 1 और 2 है, मतलब इसी वजह से ये आइसोटोप्स अराइज हुए हैं। नेक्स्ट दूसरे नंबर के ऊपर आपके पास आ जाएंगे आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, जो कि मैंने डिस्कस कर दिए हैं आपसे पहले ही। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन के स्टूडेंट 3 आइसोटोप्स होते हैं, C612, C613 एंड C614। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन की अमाउंट आपने फाइंड कर लेनी है। यहाँ पर आपको
खुद ही आपने इसको फाइंड कर लेना है। नंबर 3 आते हैं आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। तो स्टूडेंट क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, Cl1735 एंड Cl1737। तो इसके अंदर भी आपने न्यूट्रॉन की अमाउंट फाइंड कर लेनी है। इसके अंदर वैसे न्यूट्रॉन की अमाउंट आएगी 18, 35 माइनस 17 कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर न्यूट्रॉन है 20। और लास्ट पर स्टूडेंट यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। तो यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 92 234, यूरेनियम 92 235 एंड यूरेनियम 92 238। तो इसके अंदर भी आपने न्यूट्रॉन की अमाउंट खुद ही फाइंड करनी है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। इसके अंदर 142 आएंगे, इसके अंदर 143 आएंगे और इसके अंदर 146 न्यूट्रॉन आएंगे। बाकी स्टूडेंट यूरेनियम 92 238 जो है ये नेचर के अंदर 99% ये पाया जाता है। और जब हम लोग यूरेनियम के ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं तब वहाँ पर फिशन रिएक्शन होता है, जो कि एटम बम के अंदर यही वाला सारा रिएक्शन हो रहा होता है कि यूरेनियम के ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आकर गिरते हैं और वहाँ पर एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो जिसके नतीजे में ब्लास्ट होता है। और इसको हम लोग पीसफुल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वो हम लोग जब इसके यूजेस पढ़ेंगे तो मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर में कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।